Hello, my dear viewers. As you know, I'm Vishali. Every week present in front of you with a new topic and those topics that are beneficial for you. So today's topic is for especially for students as the exams are approaching. So they need some guidance for the exam preparation. So need not to worry because I'm here to guide you and tell you some tips and bits of examination or study planning. So let's start the discussion. Our first topic is plan the timetable. देखो भाई, आपको पता है एग्जाम्स आ रहे हैं, as the exams are approaching. So बहुत जरूरी है कि हम टाइम टेबल को प्लान करें. टाइम टेबल को प्लान ऐसे करना चाहिए जो कि आपको हेल्प करे. जो टाइम टेबल रहता है वो आपको हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइज्ड स्टडीज में, और ये हेल्प करता है चूज करने में कि विच सब्जेक्ट टू चूज एंड विच टू नॉट, और या फिर क्या हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए और क्या हमें बाद में पढ़ना चाहिए. So as the exams are approaching, so it is necessary to make a timetable and do studies according to that. Timetable helps us in organized studies as we do not waste time in thinking which subject to choose for study and what to study. Exactly, टाइम टेबल ही हमें हेल्प करता है ये सोचने में कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा. मोर ओवर, हम जब भी टाइम टेबल बनाते हैं हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि हमारा टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए. रियलिस्टिक का मतलब है ऐसा टाइम टेबल जिसे हम फॉलो करें. टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश जोश में हमने टाइम टेबल बनाया और उसके बाद हमने पढ़ना ही छोड़ दिया. नहीं, टाइम टेबल हमेशा ऐसा बनना चाहिए जिसे कि आप फॉलो करें और आपकी वो स्टडीज में आपको हेल्प भी करे. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टाइनी थिंग्स दैट यू नीड एट द टाइम ऑफ स्टडीज. हमेशा जब भी पढ़ने बैठो छोटी छोटी चीजें अपने साथ लेके बैठो जिसकी आपको जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, मंचीज, फ्रूट्स, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हमें प्यास भूख सब लगती है. और ऐसा तो बहुत बार होता है कि हम पढ़ने बैठे अचानक से ही हमें कुछ भूख लग जाती है, हमें कुछ खाने का मन करता है, हमें मन करता है कि हम सब कुछ ही खाएं. राइट, फ्रूट्स खाने का अचानक से हमारा मन करने लगता है. हमारे पेरेंट्स हमें कितनी बारी बोलते हैं खाने को, बट हम नहीं करते हैं. लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तब तो हमें बिल्कुल ही कुछ ना कुछ खाने को चाहिए और प्यास तो हमें डबल ही लगने लगती है. सो टेक दीज थिंग विद योरसेल्फ सो दैट आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन ना हो. इससे भी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको नोट्स जरूर लेने चाहिए. टेक all your notes and related books with you. जितने भी आपके notes और आपके books हैं आपको साथ लेनी चाहिए. Getting out of your study zone in between the studies affect the studies most as it break the concentration. जब भी हम पढ़ने बैठते हैं और अगर हम notes भूल जाते हैं, हम उठते हैं notes लेने के लिए, तो वो हमारा concentration break करता है कि 10 मिनट तो हमें concentration बनाने में ही लगते हैं. 10 मिनट कंसंट्रेशन बनाने में लगे, अब हमें याद आया अरे हम ये बुक भूल गए हैं, वो तो उस रूम में पड़ी. आप उठ के जाएंगे उस रूम में. जो कंसंट्रेशन आपने वो 10 मिनट का लगाया है वो सब डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो सब इंटरप्ट कर देता है. क्योंकि आप बुक ही लाना भूल गए हैं. राइट, तो टेक ऑल दीज थिंग्स विद योरसेल्फ. स्ट्रक्चर योर स्टडी टाइम. अपना स्टडी टाइम कुछ इस वे में स्ट्रक्चर करना चाहिए जिसमें कि आप फ्रेश भी रहें और अलर्ट भी रहें. मतलब कि आपका टाइम टेबल या आपका स्टडी टाइम, स्ट्रक्चरेशन ऑफ टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप बोर ना हो. ठीक है, तो देखिए जब आप पढ़ने बैठते हैं आपको भी पता है आपने कब पढ़ना है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीक का या मंथ का प्लान बना लीजिए कि मैं रोज 10 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ूंगा या मैं रात को पढ़ूंगा. ऐसा जरूरी नहीं है. जब आप उठते हैं आपको पता है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, तो जब आप उठते हैं तब अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए ये सोचने के लिए कि आपको पढ़ना कब है और आपने अदर एक्टिविटीज कब करनी है. जब आप पढ़ने का टाइम बनाते हैं उस टाइम में आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. सेम वैसे ही जैसे कि आप जब खेलने जाते हैं आपके पेरेंट्स आपको बुला ले कि आके काम कर लो या आके पढ़ लो, तो आपको बहुत गुस्सा आता है. ऐसे ही बी ऑनेस्ट टू योर स्टडीज ऑल्सो. जब आप पढ़ने बैठे हो तब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ने पे ही लगाओ. सो इफ यू वांट टू स्टे अलर्ट एंड फ्रेश ड्यूरिंग स्टडीज, वेल देन डू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन. आप अपनी जब पढ़ने बैठते हो फ्रेश अलर्ट रहना है आपसे, तो आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लीजिए. एक टाइम बैठे रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इरिटेट होने लगेंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आप भूल जाते हैं कि आप क्या पढ़ रहे थे, मतलब बहुत माइंड स्ट्रेस्ड हो जाता है. तो मेक योर स्टडी स्ट्रक्चर इन सच अ वे that you do not get bored and can make time for leisure activities too. तो हमारा स्टडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बोर ना होए और हमें लेजर एक्टिविटीज करने का भी टाइम मिल सके. क्रिएट योर ओन स्टडी जोन.
चूज योर स्टडी जोन डायरेक्शन वेयर यू फील कंफर्टेबल। अपना स्टडी जोन ऐसा लेना चाहिए जहाँ पे आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करें, और स्पेशली वैसा जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन फ्री हो और बहुत कामिंग हो। और उस स्टडी जोन में अपने सारे नोट्स, नोटबुक एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो सब अपने साथ रख लीजिए, जिससे कि आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन ना मिले। अब इसमें क्या रहता है कि कुछ लोग कहते हैं एक जगह बैठ बैठ के मैं बोर हो गया, मुझे कहीं और पढ़ना है। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपना दूसरा स्टडी जोन भी बना सकते हो कि ठीक है मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पढ़ूंगा और थोड़े टाइम के लिए मैं वहां पढ़ूंगा। ठीक है, तो अपना स्टडी जोन ऐसा बनाओ जिसमें कि आप बोर भी ना हो और वो डिस्ट्रैक्शन फ्री और कामिंग होना चाहिए। मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग स्टाइल। एग्जैक्टली, जब आप नोट्स बनाते हो तब आपको अपने माइंड में रखना है कि आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है। कुछ बच्चों का लर्निंग स्टाइल है they start learning or they prefer learning by books, whereas some people or some students prefer learning by online. ऑनलाइन में फायदा क्या रहता है कि आपको अनलिमिटेड व्यूज है, आप जितना मर्जी चाहें आप देख सकते हैं। सेकेंडली, जो पेपर होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आप वो कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है कि पेपर खो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो सम पीपल नॉट प्रेफर ऑफलाइन स्टडीज। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टडीज में सब बेनिफिट्स होते हैं, जब मन किया आपने टेस्ट पेपर कर लिया, जितनी बार हमारा मन किया हमने देख लिया। आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं ऑफलाइन के, जो आपके पास पेपर है आपने रिटर्न किया, आपके ऑफलाइन के नोट्स बनते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज के नोट्स कैसे बनते हैं कि जो आपके पास वीडियोस हैं आपने उसी को ही सेव करके रख लिया। तो ऑनलाइन स्टडीज आर क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है, एंड नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू गो फॉर ऑनलाइन स्टडीज और ऑफलाइन स्टडीज। आई एम सेइंग कि इट्स अप टू यू कि आपको आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है और आपको क्या कंफर्टेबल है, कैसे कंफर्टेबल है पढ़ने में। गुड स्लीप, एग्जैक्टली, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो टू रिमेन फ्रेश एंड एनर्जेटिक स्लीप इज वेरी नेसेसरी इन वंस लाइफ। जब भी हमें एनर्जेटिक रिफ्रेश रहना है तो स्लीप तो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा माइंड बहुत टायर्ड हो जाएगा, और माइंड अगर टायर्ड हो जाएगा तो एक टाइम पे काम करने ही बंद कर देगा। तो प्रॉपर नैप कैन गिव गुड रिजल्ट्स एंड फ्री यू फ्रॉम टायर्डनेस। तो प्रॉपर नैप जो होती है वो क्या कहते हैं, गुड रिजल्ट होती है, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हम फ्रेश होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हमें फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, हमें वो टायर्डनेस से फ्री करती है, मतलब हमें थकावट खत्म होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी रात पढ़ते हैं कि आज तो मुझे फुल सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, तो वो पूरी रात पढ़ते हैं। जानते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि पूरी रात तो आपने पढ़ाई करी, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं आपको कुछ याद नहीं रहता, या कभी कभी हमारा टायर्डनेस इस हाइट तक पहुंच जाती है कि हम लोग खुद ही सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो जब हम सुबह उठते हैं रिवाइज तो हुआ नहीं है और हम नींद में और हम सो चुके हैं, तो जो भी हमने पढ़ा होता है, पिछला जो भी हमने पढ़ा होता है, हम वो सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कंफ्यूज होने लगता है। तो इसलिए नए लेसन को लर्न करने के लिए स्लीप भी बहुत जरूरी है। आप ऐसा भी मत करिए कि नया लेसन लर्न करना है तो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करो, ऐसा नहीं करो। जितना है, जितना लर्न हो रहा है उसको ही लर्न करो। और अगर इसको और बेटर करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करने का, तो जस्ट स्टार्ट योर योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम इतना वेट ही क्यों करें, राइट? सो ये था हमारा आज का डिस्कशन अबाउट द टिप्स एंड बिट्स ऑफ स्टडी प्लानिंग। Look, I know exams are approaching and you are very, stressed and depressed कि क्यों exams आ गए, but take a deep breath and be calm. Worry करने का कोई नहीं है, ठीक है? तो just be calm, keep calm, ठीक है? And do your studies well. तो अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो definitely you will success in your goals, in that goals that you want to achieve. ठीक है, तो जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस इन योर गोल्स। आज का डिस्कशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू बिकॉज योर बोर्ड्स आर कमिंग और सेमेस्टर्स आर कमिंग, सो बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज घबराना नहीं और डरना नहीं, बस खुले दिल से अपना एग्जाम देना, ठीक है? तो लेट्स फिनिश आवर डिस्कशन नाउ. Thank you so much for watching this discussion. Let's meet next week again for the new topic that are beneficial for you. So thank you so much.